EFM अपना पेपर है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वित्तीय बाजार, और वित्तीय बाजार में हम पढ़ेंगे आज पूंजी बाजार या फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट। वित्तीय बाजार एक संस्था या व्यवस्था या संगठन है। वित्तीय बाजारों का अर्थ ऐसे बाजारों या स्थानों से है जहां वित्तीय उत्पादों, बचत एवं विनियोग की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं एवं निवेशकर्ताओं के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। सामान्यतः वित्तीय स्थान के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता। जहां कहीं भी वित्तीय गतिविधियां होती हैं उसे ही वित्तीय बाजार कहा जाता है। यदि हम कहें वित्तीय बाजार का अर्थ क्या है, तो वित्तीय बाजार के अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय बाजार एक संस्था या संगठन है जिसके अंतर्गत वित्तीय संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजार ऐसी व्यवस्था है जो वित्तीय संपत्तियों के सृजन और हस्तांतरण का अवसर प्रदान करती है और इन बाजारों में निवेशकर्ताओं तथा उधार प्राप्तकर्ताओं के लेन देन को सुविधाजनक बनाने हेतु कई वित्तीय मध्यस्थ कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट है इसमें वित्तीय बाजार के कार्य, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। वित्तीय बाजार बहुत सारे कार्य करता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार है। उसमें फर्स्ट है कोषों का हस्तांतरण। वित्तीय बाजार में अतिरिक्त कोष रखने वाले, कोष की आवश्यकता रखने वाले लोगों को किसी मध्यस्थ के माध्यम से अपना कोष हस्तांतरित कर सकते हैं। सेकंड है वित्तीय संपत्तियों के सृजन। ये बाजार वित्तीय संपत्तियों के सृजन और हस्तांतरण का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्रय विक्रय संपत्तियां। क्रय विक्रय संपत्तियों के बारे में यदि हम बात करें कि यहाँ वित्तीय उत्पादों या संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है और विक्रय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। एंड लास्ट है वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय। वित्तीय बाजार में वित्तीय सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु सुविधाएं निगम, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं, व्यक्ति, सरकार, संगठित विनिमय केंद्र आदि द्वारा प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण। बाजारों का वर्गीकरण। वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण की हम बात करें तो वित्तीय बाजार दो तरह के होते हैं, संगठित बाजार और असंगठित बाजार। संगठित बाजार में आते हैं पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, और असंगठित बाजार में आते हैं साहूकार और महाजन तथा देशी बैंकर्स इसके अंतर्गत आते हैं। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार की हम बात करें तो पूंजी बाजार में औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और दीर्घकालीन ऋण बाजार आते हैं, और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार आते हैं, जबकि दीर्घकालीन ऋण बाजार में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण बाजार, मार्केट फॉर मॉर्गेज एंड मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटीज को शामिल किया जाता है। साहूकार और महाजन देशी बैंकर्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कॉल मनी मार्केट, वाणिज्यिक बिल बाजार, खजाना बिल बाजार और अल्पकालीन ऋण बाजार आते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है वित्तीय बाजार और पूंजी बाजार, तो यहाँ पर जो वित्तीय बाजारों का वर्गीकरण है उसमें से हम इस चैप्टर में केवल जो संगठित बाजार में एक बाजार है पूंजी बाजार, उसका ही अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर केवल हमें कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम वित्तीय बाजारों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं हम वित्तीय बाजार की के साथ साथ वित्तीय बाजारों के अंतर्गत पूंजी बाजार की, क्योंकि यहाँ पर केवल हमें पूंजी बाजार का ही अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पूंजी बाजार के अंतर्गत कि पूंजी बाजार क्या अर्थ है, पूंजी बाजार की क्या संरचना है, पूंजी बाजार की क्या विशेषता है और पूंजी बाजार के कौन कौन से उपकरण हैं। तो पूंजी बाजार का अर्थ कि पूंजी बाजार क्या होता है, तो पूंजी बाजार वह स्थान अथवा व्यवस्था है जहां पर दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। इस बाजार में सामान्यतः अंश पत्र, ऋण पत्र, बंध पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों आदि का क्रय विक्रय होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजी बाजार ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष
अथवा किसी मध्यस्थ के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें पूंजी बाजार की संरचना। यदि हम पूंजी बाजार की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, तो भारत में पूंजी बाजार का जो गठन है वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हुआ है। इसमें संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं और इन संस्थाओं के बिना पूंजी बाजार को सक्रिय नहीं रखा जा सकता। इस दृष्टि से पूंजी बाजार की जो संरचना है उसका विशेष महत्व है। और हम पूंजी बाजार की संरचना के माध्यम से हम देखें तो पूंजी बाजार को हम संगठित बाजार और असंगठित बाजार दो भागों में बांटते हैं। संगठित बाजार क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। भारत के पूंजी बाजार की विशेषता है कि यह दो भागों में विभाजित है, संगठित बाजार और असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत शेयर बाजार महत्वपूर्ण बाजार होता है, जहां स्कंद विनिमय के माध्यम से अंशों का क्रय विक्रय होता है। इसी प्रकार ऋण पत्रों का क्रय विक्रय जो है वो ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है इसमें असंगठित पूंजी बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार का वह भाग जो भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित और नियंत्रित नहीं होता है, किंतु दीर्घकालीन साख प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, असंगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है। इसमें दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाले देशी बैंकर तथा बड़े साहूकार जो ग्रामीण साख में दीर्घ अवधि ऋण प्रदान करते हैं, ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं और यह व्यक्तिगत स्तर पर दीर्घ अवधि के लिए स्वयं के द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर वित्त उपलब्ध कराती हैं। तो ये होते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट या असंगठित पूंजी बाजार। नेक्स्ट है इसमें पूंजी बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में हमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पूंजी बाजार के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी का क्रय विक्रय होता है। यह कंपनियों और निगमों के साधारण स्कंदों, अंशों, ऋण पत्रों तथा सरकार के बॉन्ड्स और प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है जिस पर सेबी का नियंत्रण होता है। पूंजी बाजार विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु पूंजी उपलब्ध करवाता है, जैसे उद्योगों के लिए स्थायी और कार्यशील पूंजी, सरकारों के लिए ऋण, बीमा कंपनियों एवं निजी वित्तीय संस्थाओं से गृह ऋण, उपभोक्ता वस्तु ऋण और बंधक ऋण आदि। पूंजी बाजार में यदि हम अवधि की बात करें तो 1 वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, जो 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकती हैं। और पूंजी बाजार यह मुद्रा बाजार से एकदम भिन्न होता है और पूंजी बाजार में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सहायता के बिना उसका संचालन नहीं किया जा सकता, जैसे बैंकर्स, स्कंद, दलाल और अंडरराइटर्स आदि। पूंजी बाजार में भी 2 प्रकार के बाजार पाए जाते हैं, एक तो प्राथमिक बाजार और एक द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में नई पूंजी अर्थात नवीन प्रतिभूतियों के निर्गमन के पश्चात क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि द्वितीयक बाजार में उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और लेन देन किया जाता है जो पहले से ही निर्गमित हैं। तो ये था इसमें कि पूंजी बाजार की क्या क्या विशेषताएं थी। और अब जो बात आती है वो आती है पूंजी बाजार के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में सक्रिय संस्थाएं विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से लेन देन करती हैं, जो पूंजी बाजार के उपकरण कहलाते हैं। पूंजी बाजार के जो महत्वपूर्ण उपकरणों में कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों का विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों आदि अन्य उपकरणों का भी क्रय विक्रय यहाँ पर होता है। और पूंजी बाजार के जो मुख्य उपकरण हैं उसमें फर्स्ट है कंपनियों की प्रतिभूतियां, कंपनी सिक्योरिटीज। संयुक्त पूंजी कंपनियों द्वारा निर्गमित अंश पत्र, पूर्वाधिकार अंश पत्र और ऋण पत्र, बंध पत्र आदि सभी प्रतिभूतियों पूंजी बाजार में लेन देन में प्रयुक्त होती हैं। यह सभी प्रतिभूतियों पूंजी बाजार के कोष प्रवाह संबंधी महत्वपूर्ण उपकरण हैं। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा भी पूंजी बाजार में प्रतिभूतियां और बंध पत्र निर्गमित किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां पूंजी बाजार के सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहलाते हैं और ये प्रतिभूतियां दीर्घ अवधि की होती हैं, जो वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा आम जनता को कोष संग्रह हेतु बेची जाती हैं।
नेक्स्ट उपकरण है कंज्यूमर्स लोन या उपभोक्ताओं को ऋण। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अपने कोषों का विनियोजन उपभोक्ता वस्तुओं के ऋण के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपभोक्ता वस्तु ऋण योजना संचालित की जाती है। ये योजनाएं पूंजी बाजार के मध्यकालीन उपकरण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त आवास ऋण योजना, अन्य घरेलू वस्तु हेतु जारी की गई योजनाएं आदि पूंजी बाजार की मध्यकालीन ऋण योजनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट उपकरण है व्यावसायिक ऋण या कमर्शियल लोन्स। व्यावसायिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उद्योग और व्यवसाय के लिए विशिष्ट योजनाएं संचालित कर मध्यकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। यह विशिष्ट व्यावसायिक मध्यकालीन योजना पूंजी बाजार के उपकरण के रूप में विनियोग हेतु प्रयुक्त होती है। और लास्ट टेस्ट में विदेशी बंध पत्र एवं अन्य उपकरण, फॉरेन बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा वृहद आकार की जो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वो विश्व के कई पूंजी बाजारों में अपने बंध पत्र और वित्तीय उपकरण निर्गमित करती हैं जो संबंधित देश की मुद्रा में होते हैं। भारत के पूंजी बाजार में भी ऐसे विदेशी बंध पत्रों का लेन देन होता है जो रुपए और डॉलर में जारी किए जाते हैं। ये विदेशी उपकरण भी पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण उपकरण में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में अपने पूंजी बाजार के बारे में पढ़ा, जहां हमने पूंजी बाजार का अर्थ, पूंजी बाजार की संरचना, विशेषताएं, उपकरण और साथ ही साथ वित्तीय बाजार का अर्थ और कार्य के बारे में पढ़ा। हम बाकी का जो इस चैप्टर का भाग है पूंजी बाजार का महत्व और पूंजी बाजार के दोष और पूंजी बाजार के दोष दूर करने के लिए सुझाव, इन तीनों चीजों को हम इसी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।